हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4th का हिंदी का लेसन पाठ 3 झीलों की नगरी। क्या है? झीलों की नगरी। कौन सी है झीलों की नगरी? उदयपुर। कौन सी है झीलों की नगरी? उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे झीलें ज़्यादा है। झीलें आपने देखी हुई हैं क्या? पानी भरा होता है उसमें और नाव चलती है, काफ़ी पानी होता है। झील में ज़्यादा पानी होता है और नाव से जो पर्यटक हैं, पर्यटक कौन होते हैं? जो देखने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो उस नाव में बैठ के और उसके झूले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, मैं कंकु हूँ। हम ये लेसन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कंकु हूँ। कंकु कौन है? कोई लड़की है। मैं उदयपुर में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? उदयपुर शहर में। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। जो झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला कौन सी है? अरावली के बीच स्थित है। उदयपुर कहाँ है? अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। यानी चारों तरफ क्या है? झीलें। पानी हो गया, चारों तरफ क्या हो गया? पानी ही पानी है। पिछोला, ये झील के नाम है। देखो, पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। कौन कौन से नाम है? दोबारा देखो, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। पाठ का नाम क्या है? झीलों की नगरी। बरसात की ऋतु कौन सी? बरसात का जब मौसम होता है, जब वर्षा आती है, बरसात आती है में, तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। यानी खूबसूरती बहुत सुंदर हो जाती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। होड़ यानी मुकाबला करती हैं। कश्मीर में जैसा कश्मीर का मौसम होता है वर्षा ऋतु में, वैसा ही यहाँ का भी मौसम हो जाता है। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर। किसको? उदयपुर को। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। कौन सा उद्यान? नेहरू उद्यान। उद्यान होता है बगीचा। फतेह सागर क्या है? झील का नाम है। झील कौन सी? फतेह सागर झील के बीच कौन सा उद्यान बना है? नेहरू उद्यान, बगीचा बना हुआ है। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। जल के अंदर, जल यानी पानी के अंदर महल बने हुए हैं दो। उनका नाम क्या है? जगनिवास और जग मंदिर। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। इन झीलों में क्या करते हैं? जो दूर दूर से पर्यटक यानी दर्शक देखने आते हैं, वो नौका विहार, नौका के अंदर, नौका होती है किश्ती, नाव, उसके अंदर घूमने का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत क्या होती है? लाइट जिसको कहते हो, बिजली के प्रकाश में जगमगाते हैं, तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। रात का जब समय हो जाता है, तब ये उद्यान यानी बगीचे विद्युत
बिजली की प्रकाश से जगमगाते हैं, यानी चारों तरफ बल्ब जलते हैं तो इसकी शोभा और भी सुंदर दिखती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। एक झील का पानी कहाँ आता है? दूसरी झील में। अतः ये झीलें जल संरक्षण, जल को एकत्रित करने के लिए यानी जल इकट्ठा करके रखने के लिए का उत्कृष्ट श्रेष्ठ उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वैधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, वेधशाला बनी हुई है उत्तर की ओर। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी सूर्य कौन कौन सी गतिविधियां कर रहा है वो वैज्ञानिक इस सौर वेधशाला में देखते हैं, पढ़ते हैं। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। पिछोला झील के जो पास में है महाराणा प्रताप, किनारे जो महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल बना हुआ है, सुंदर महल बना हुआ है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है, यानी इसके समान कोई दूसरा नहीं बना हुआ महल। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। कहाँ पर है? फतेह सागर के किनारे। फतेह सागर क्या है? झील का नाम है। उसके किनारे पूर्व की ओर क्या है? मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास से संबंधित स्थल बना हुआ है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है, यानी महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार हुए प्रतिमा मूर्ति बनाई हुई है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, कुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। इन सभी की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। ध्वनि प्रकाश से क्या करते हैं? मेवाड़ की जो गौरव गाथा पुरानी कथा है उसको दिखाते हैं। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र होता है देश, देश के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है कि हमारा देश एक साथ मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। कहाँ पर? उदयपुर में, झीलों की नगरी जो उदयपुर है वहाँ पर पर्यटकों यानी दर्शकों का आना जाना बना रहता है। अब देखो हम ये शब्दार्थ करेंगे। पाठ 3 हमने अभी पढ़ा है आधा हमने पाठ 3 पढ़ लिया। झीलों की नगरी कौन सा है? पाठ झीलों की नगरी है। और कौन सा शहर है? उदयपुर है, जो वो झीलों की नगरी है। इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। अब देखो शब्दार्थ करेंगे। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या होता है? मशहूर। क्या होता है?
की पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन जिसे कहते हैं, कतार, पहाड़ों की पंक्ति। अगर लगी होती है पहाड़ों की पंक्ति। उत्कृष्ट क्या होता है? श्रेष्ठ। उत्कृष्ट क्या होता है? श्रेष्ठ। अद्वितीय, अद्वितीय जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान, जिसके समान दूसरा न हो, वो होता है अद्वितीय। अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान दूसरा न हो। अब देखो शब्दार्थ दोबारा पढ़ेंगे। प्रसिद्ध होता है मशहूर, प्रसिद्ध, मशहूर। दर्शनीय, देखने योग्य। दर्शनीय क्या होता है? देखने योग्य। पर्वतमाला, पर्वतमाला क्या होता है? पहाड़ों की पंक्ति, पहाड़ों की पंक्ति। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है श्रेष्ठ। उत्कृष्ट क्या होता है? श्रेष्ठ। अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो, वो क्या होता है? अद्वितीय। ये जो है शब्दार्थ आपको हिंदी कॉपी में नए पेज से पाठ 3 और पाठ का नाम लिखना है, झीलों की नगरी। आज की डेट लगाओगे, पहले आज की डेट लगाओगे आप, और फिर पाठ 3 लिख के झीलों की नगरी ये ऊपर लिखोगे। ऐसे लाइन लिखी ना आपकी कॉपी में, नए पेज से करोगे ये काम। हिंदी की कॉपी में नए